नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और आज फिर हाजिर हूं एक और मुद्दे के साथ। मुद्दा है अवैध खनन। अवैध खनन माफियाओं का खूंखारपना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कल मंगलवार 19 जुलाई को हरियाणा के नूंह में खनन माफिया द्वारा डीएसपी की हत्या के बाद यह मुद्दा एक बार फिर गरमाया है। एक तरफ जहां मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने वाले भी फिर से एक सुर में बगावत दर्ज करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अवैध खनन के खिलाफ आवाजें नहीं उठती, बस प्रशासनिक लचरता के चलते उनकी सुनवाई नहीं होती। बता दें कि अवैध खनन के विरोध में राजस्थान के भरतपुर में धरने पर बैठे एक संत ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह की कोशिश की। आत्मदाह की कोशिश करने वाले संत का नाम विजयदास बताया जा रहा है, जिन्हें इलाज के लिए आरबीएम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस घटना के बाद साधु संतों में अवैध खनन के खिलाफ खासा रोष दिखाई दे रहा है। अवैध खनन है क्या? इल्लीगल माइनिंग यानी अवैध खनन का अर्थ है प्राकृतिक चट्टानों, भूमि या रेत को प्रशासनिक अनुमति के बगैर खोदना, तोड़ना या फिर उसे तहस नहस करना। खासतौर पर भूमि अधिकार, खनन लाइसेंस और अन्वेषण या खनिज परिवहन परमिट के बिना ये सब करना। जहाँ तक बात है हरियाणा में अवैध खनन की, तो यहाँ बरसों से अरावली की खूबसूरती को खाक करने का काम खनन माफिया करता आ रहा है, बावजूद कोर्ट की पाबंदियों और कानूनी सख्तियों के। अरावली में खनन का सिलसिला लगातार जारी है। फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में हाईकोर्ट की रोक के बाद भी रेत खनन और प्रेशर जोन में अवैध खनन जारी है। प्रदेश के किसी हिस्से में अवैध खनन करने वाले हाथ पहली बार किसी के खून से रगे हैं, ऐसा भी नहीं है। इससे पहले भी इसी साल 2 जनवरी को लहंगदोला गांव में रेत माफिया के डंपर ने एक अधेड़ महिला को कुचल दिया था। मेवात में भी खनन माफिया द्वारा एक पुलिसकर्मी को इसी तरह डंपर से कुचलकर मारा जा चुका है और न जाने कितनी ही नाकाम कोशिशें होती रही हैं, बावजूद इसके खनन माफिया पर शिकंजा नहीं कसा जा सका। वजह है राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण, जिसकी छाया तले फल फूल रहा है खनन माफिया। अरावली पर्वतमाला में साल 2009 से खनन पर पूरी तरह पाबंदी है। सबसे पहले हरियाणा के फरीदाबाद में मई 2002 में अवैध खनन पर रोक लगाई गई। इसके बाद 2002 दिसंबर में ही गुरुग्राम में खनन को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया और फिर 2009 में नूंह जिले में खनन को पूरी तरह पाबंद किया गया। यहाँ तक कि नूंह में अवैध खनन को रोकने के लिए साल 2014 में आईआरबी के 700 जवानों की नियुक्ति भी की गई, लेकिन फायदा क्या हुआ? पाबंदी कागजी रही, क्योंकि अवैध खनन किसी न किसी तरीके से यहाँ होता रहा। भले ही नेताओं के बाद विवादों में ये मुद्दा आता जाता रहा हो, सत्ता पक्ष ने इसे बेबुनियादी या फिर विपक्ष का आरोप करार दिया हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि खनन की खनखनाहट में नोट छापने का सिलसिला लगातार जारी है। ये हैरानी और चिंता का विषय है। साथ ही प्रशासन की इस मुद्दे के प्रति लापरवाही भी दर्शाता है कि हरियाणा में अवैध खनन के खिलाफ 1000-2000 नहीं बल्कि 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन इससे ज्यादा तो खनन होता है, जिनकी पुष्टि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के सैटेलाइट सर्वेज में होती रही है। 19 जुलाई को हुई पुलिस अधिकारी की हत्या से पहले भी खनन माफिया द्वारा ताबड़ू पुलिस पर हमले होते रहे हैं। मई महीने में भी पुलिस को डंपर से कुचलने की कई कोशिशें हुई हैं, यहाँ तक कि पुलिस पर फायरिंग भी की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो हौसले बुलंद होते रहे और बरसों से अरावली की वादियों को बदरंग करने का काम खनन माफिया कर रहा है। इस साल भी अब तक अवैध खनन से संबंधित 37 मामले अभी तक दर्ज हो चुके हैं, लेकिन लाल पीताशाही और सफेद पोशों का पोषण खनन माफिया को दबी दबी आजाद सांसें दे रहा है और इसीलिए जांच, गिरफ्तारी, सजा के बाद भी जारी है खनन का अवैध कारोबार, क्योंकि शायद प्रशासनिक व्यवस्था की सख्तियों में ही सुराग है। ऐसा मैं नहीं कह रही, सत्ता और प्रशासन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि करोड़ों के इस अवैध धंधे का एक हिस्सा सरकार के महकमे की दक्षिणा पेटी में भी पहुंचता है और कीमत चुकानी पड़ती है पुलिस की वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी पूरी करते कर्मचारियों को, जिसे ऐसी वारदातों के बाद शहीदों की श्रेणी में शामिल कर दिया जाता है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी दे दी जाती है। लेकिन क्या इन सब से एक सूने हो चुके परिवार उस शख्स की कमी को पूरा कर सकता है? बेशक नहीं। हाँ, ऐसे परिवारों के जख्म थोड़े मरहम पा सकते हैं अगर अजगर समान विकराल होते खनन माफिया का फन कुचलने के लिए सरकार प्रशासन वक्त रहते सख्त से सख्त कदम उठाए,
वाकई एक सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि फिर से कोई सुरेंद्र सिंह खनन माफिया का शिकार न हो सके। आज के देश रोजाना स्पेशल में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।